Hello students, let's see this question. The question has four structures, four आपको alkenes basically given है. पूछते हैं ease of catalytic hydrogenation of these alkene will be in the order as. चार options आपको given है. So इन alkenes का अगर मैं catalytic hydrogenation करवा दूं तो ये alkane में convert हो जाएंगे. तो किसमें ये जो catalytic hydrogenation है उसका ease सबसे ज्यादा होगा, मतलब कौन सबसे ज्यादा reactivity शो करेगा. सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब होता है मतलब आपका क्या होता है, एल्कीन कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन को ऐड करवा के किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टू गेट यू एन एल्केन. और हमें पता है एल्केन्स आर मोर स्टेबल एंड देन एल्केन्स, ये लेस स्टेबल होती है. ठीक है, लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल. तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगी. उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं. तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा एल्कीन क्या थी, अनस्टेबल थी. ठीक है. अच्छा, तो इसका मतलब अल्कीन जितनी ज्यादा अनस्टेबल होगी उतना फटाफट से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो जाएगा. ठीक है. तो अगर आप देखो पहला एल्कीन, पहली जो एल्कीन हमें गिवन है ये कैसी है, ये अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सिंपल है. सेकेंड वाली मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. ठीक है. थर्ड वाली डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक सिंगल कार्बन के ऊपर ही, सिंगल sp2 सेंटर के ऊपर ही. और फोर्थ वाली टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, 1 2 3 4. ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके sp2 सेंटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है. सो व्हाट वी नो इज कि जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होती हैं दैट आर मोर स्टेबल देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, and those are more stable than di-substituted, and those are more substituted than mono-substituted, and which are more stable than unsubstituted. ये ऑर्डर हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है. तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फोर्थ एल्कीन होगी, उसके बाद थर्ड होगी. ठीक है, थर्ड एल्कीन होगी, उसके बाद सेकेंड एल्कीन होगी और सबसे लीस्ट स्टेबल होगी फर्स्ट एल्कीन. तो अगर ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन शो करेगी, सेकेंड वाली, देन थर्ड वाली, और सबसे कम हाइड्रोजनेशन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की पॉसिबिलिटी होगी फोर्थ के अंदर. अब स्टेबिलिटी का ये जो रीजन है वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है. अगर आप फोर्थ को देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 12 हैं. तो यानी कि 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं. तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सो अकॉर्डिंगली आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.